अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स और इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। लिपिड्स आर बेसिकली फैट्स एंड ऑयल्स। और फैट वो होता है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, और ऑयल वो चीज़ है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो लिपिड्स के बारे में क्या है कि दे आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जैसे अल्कोहल और ईथर, इनमें ये डिजॉल्व हो जाते हैं। ऑयल जो है वो कभी भी पानी में हल नहीं होता। ऑयल इज ऑल्सो लिपिड। ये दे आर कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लाइक कार्बोहाइड्रेट। तो इसके अलावा इनके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस भी मौजूद होता है। लिपिड बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। और बाउंड दैट इज फॉर्म बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड इज कॉल्ड ईस्टर लिंकेज। फैटी एसिड्स बेसिक कंपोनेंट है लिपिड्स का। दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, दे आर ऑर्गेनिक एसिड हैं, और इनका फार्मूला है RCOOH। वे COOH है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कहते हैं, जहाँ पर R जो है वो अल्काइल है विच इज़ द लॉन्ग कार्बन चेन। और इसको आप हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं बिकॉज हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। और इसमें कार्बन की तादाद जो है वो वेरी करती है 14 से लेके 22 तक। फैटी एसिड्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है, देयर इज नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल है स्टेरिक एसिड, जिसमें कार्बन की तादाद 18 है और तमाम कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन में सिंगल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं, यानी सिंगल के अलावा डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं, इसलिए इनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। जैसे ऑयलिक एसिड है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एसिड्स हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं। ऑयलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड मौजूद है कार्बन 9 और 10 के दरमियान में। अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो फैटी एसिड्स को दो कैटेगरीज में रखा जाता है। एक को कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरे को कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड का मतलब है वो जिसमें एक डबल बॉन्ड मौजूद हो, और पॉली का मतलब है जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं। नॉर्मली इनमें डबल बॉन्ड ही होते हैं। जैसे यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं फैटी एसिड्स के, जिसमें ऑयलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 9 पर, लिनोलिक एसिड में दो हैं कार्बन नंबर 6 और एक कार्बन नंबर 9 पर। अल्फा लिनोलिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड है, एक 3 पोजीशन पर, 6 पोजीशन पर और एक 9 पोजीशन पर। गैमा लिनोलिक एसिड में 3 ट्रिपल बॉन्ड है, 6, 9 और 12 पोजीशन पर। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंटेड एरिया ये इंडिकेट करते हैं कार्बन को। एंड अनदर कंपाउंड जिसका नाम है सिरोडिनिक एसिड, इसमें 4 डबल बॉन्ड हैं, एक 3 पोजीशन पर, एक 6 पोजीशन पर, एक 9 पर और एक 12 पोजीशन पर। मेल्टिंग पॉइंट फैटी एसिड्स का बेसिकली डिपेंड करता है कार्बन की तादाद पर, और इसके अलावा डिपेंड करता है नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड पर। अगर वो अनसैचुरेटेड हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, अगर वो सैचुरेटेड हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। इसके अलावा जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, और सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। अनसैचुरेटेड की एग्जांपल है ऑलिक एसिड जो कि ऑलिव ऑयल में मौजूद होता है, और सैचुरेटेड की एग्जांपल है स्टीरिक एसिड एंड पाल्मेटिक एसिड। अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैटी एसिड्स को जब हम डिस्कस करें तो फैटी एसिड्स एनिमल्स के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो स्टेट चेन्स होती हैं, जबकि प्लांट के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और उनमें रिंग स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं, जिसमें एग्जांपल है कैलमोग्रिक एसिड की, जो कि यूज़ होता है फॉर लेप्रोसी के बाद। लेप्रोसी डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा इनकी जो सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर के कितना हल हो सकते हैं। नॉर्मली तो फैट पानी में नहीं डिज़ोल्व होता, बट लिटिल बिट ये सॉल्युबल होते हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कार्बन की तादाद पर। अगर कार्बन की चेन शॉर्ट होगी तो लिटिल बिट सॉल्युबल होंगे पानी में, और अगर कार्बन की चेन जितनी लॉन्गर होगी उतना ही ये अनसॉल्युबल होंगे। इसके अलावा इनकी जो सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और इनका मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है इनकी कार्बन की तादाद पर। तो अगर कार्बन की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है
जैसे कि C16 पाल्मिटिक एसिड में कार्बन की तादाद 16 है। तो ये जो है इसकी जो सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एज़ कम्पेयर टू ब्यूटारिक एसिड, यानी कि जितनी तादाद ज़्यादा होगी कार्बन की उतना ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये हल जल्दी हो जाएंगे, और जितनी कार्बन की तादाद कम होगी उतना ये कम डिज़ोल्व होंगे। इसके अलावा इनका मेल्टिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है कार्बन की तादाद पर। पाल्मिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है वो 70 सेल्सियस है, जो कि ज़्यादा है क्योंकि इसमें कार्बन की तादाद 16 है, कार्बन की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। ब्यूटारिक एसिड में कार्बन की तादाद 4 है और इसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम है, दैट इज़ -8 सेल्सियस। सेकेंड कंपोनेंट है लिपिड्स का ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल इज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है और इसमें इट इज़ बेसिकली 3 कार्बन कंपाउंड, नॉन टॉक्सिक है, स्वीट इन टेस्ट है, विस्कस है और इसका केमिकल फार्मूला C3H8 और O3 है। दिस इज़ द फार्मूला के 3 कार्बन विद 3 हाइड्रोक्सल और बाकी सारी जगह पे हाइड्रोजन को एंटर कर देंगे। दिस इज़ द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हमेशा दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। डिफरेंट यूजेस हैं ग्लिसरॉल के। ग्लिसरॉल इज़ यूज इन द फूड इंडस्ट्री, ऑल्सो यूज एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन द एक्सप्लोजन, बम धमाके वगैरह में भी यूज़ होता है। और डिफरेंट जो के प्रोडक्ट्स जैसे कि टूथपेस्ट हो गई, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गए, शेविंग क्रीम, सोप्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो, और ये स्किन सॉफ्टनर भी होता है इसलिए इसको एमोलेंट भी कहते हैं, लुब्रिकेंट भी है। बहुत सारी चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। लिपिड्स की दो बेसिक कैटेगरीज हैं। एक वो जो सोप मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो सोप मेकिंग करते हैं, इनको आप कहते हैं स्पॉनिफिएबल, और दूसरे हैं जो नॉन स्पॉनिफिएबल जिससे कि सोप मेकिंग नहीं हो सकती। और ये स्पॉनिफिएबल दो तरह के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में वैक्सीज हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, कॉम्प्लेक्स में फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं एंड स्फिंगोलिपिड्स हैं, और नॉन स्पॉनिफिएबल में स्टेरॉइड्स हैं एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। तो सबसे पहले we discuss about the triglycerides. Tri means 3 glycerides, ठीक है। तो triglycerides are basically they consist of 3 molecule of fatty acids। तो 3 फैटी एसिड्स होते हैं और एक ग्लिसरॉल का मालिक्यूल होता है, और तीनों फैटी एसिड जब वो ग्लिसरॉल के मालिक्यूल के साथ 3 जब वो ईस्टर लिंकेज बनाते हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, इसमें दिस इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लिसरॉल विद 3 हाइड्रोक्सल, और ये 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और हर कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अपना हाइड्रोक्सल है। तो कार्बोक्सिलिक का हाइड्रोक्सल और ग्लिसरॉल का हाइड्रोक्सल ये आपस में रिएक्ट करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल हर स्टेप से रिमूव होता है। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल सारे रिमूव होते हैं और अल्टीमेटली अ बाउंड इज क्रिएट बिटवीन द 2 कार्बन थ्रू ऑक्सीजन, दैट इज COC। तो दिस COC बाउंड इज कॉल्ड द ट्राइग्लिसराइड। तो इसको ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। इसमें 3 ईस्टर लिंकेज है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। तो फॉस्फोलिपिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और इनके अंदर फॉस्फोरिक एसिड मौजूद होता है। केमिकली तौर पर ये ग्लिसरॉल का एक मालिक्यूल, 2 फैटी एसिड और एक फास्फोरिक एसिड से मिलकर बनते हैं। फैटी एसिड ऑर्गेनिक एसिड है और फास्फोरिक एसिड जो है वो इनऑर्गेनिक एसिड है, और इनका जो बेसिक यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड फॉस्फोटाइडिक एसिड, उसको फॉस्फोटाइडिक एसिड कहते हैं। और इनमें समटाइम दे आल्सो कंटेन द नाइट्रोजन बेस इन प्लेस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, इन एडिशन विद फॉस्फोरिक एसिड, या फिर उसके साथ इनमें मौजूद होता है नाइट्रोजन बेस। डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस इनमें मौजूद होती हैं जिसमें कोलिन है, एथोलोन अमीन है और सीरीन है। इसमें सीरीन जो है ये बेसिकली एक अमाइनो एसिड है। तो ये फॉस्फोटाइडिक एसिड का फार्मूला है कि ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है, और ग्लिसरॉल के साथ ये जो है वो 2 फैटी एसिड्स आपस में ईस्टर लिंकेज क्रिएट कर रहे हैं। ये एक ईस्टर है, ये सेकेंड ईस्टर है, और यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड के साथ ये ईस्टर मेक कर रहा है। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ फॉस्फोटाइडिक एसिड।
और सम टाइम जब वो फॉस्फोरिक एसिड के अलावा यहाँ पर एडिशनल नाइट्रोजन बेस लगी होती है, जैसे कि यहाँ पे कोलिन लगी हुई है। अगर फॉस्फोटाइडिक एसिड के साथ कोलिन लगे तो उसे आप फॉस्फोटाइडल कोलिन कहते हैं, एंड दैट इज कॉमनली कॉल्ड लेसिथिन। इसको लेसिथिन भी कहा जाता है। तो जनरली फॉस्फोलिपिड का ये कॉमन सा स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक हेड एरिया होता है और एक टेल एरिया होता है। हेड इसका जो है वो पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, मीन्स वाटर लविंग होता है, और इसमें जो फास्फोरिक एसिड है वो मौजूद होता है, फॉस्फेट आयन इस एरिया में होता है। और ये जो टेल है इसमें लॉन्ग कार्बन चेन होती है जो कि हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हीटर होता है, यानी फैटी एसिड का एरिया होता है। तो डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस जो कि फॉस्फोलिपिड में मौजूद हों तो उनके क्या नाम होंगे, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। अगर जो है वो फॉस्फोलिपिड्स के अंदर कोलिन मौजूद हो तो उसे आप लेसिथिन कहते हैं या फॉस्फोटाइडल कोलिन कहते हैं। और अगर फॉस्फोलिपिड के अंदर जो है वो सीरीन मौजूद हो तो उसे फॉस्फोटाइडल सीरीन कहा जाता है। और अगर इसमें एथेनॉल अमीन मौजूद हो एज ए नाइट्रोजन बेस के तौर पर तो इन्हें फॉस्फोटाइडल एथेनॉल अमीन या सेफलिन कहा जाता है। फॉस्फोटाइडल सीरीन जो है वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये वाइड स्प्रेड होते हैं इन द मेम्ब्रेन्स में, और ऑल द मेम्ब्रेन्स, खासतौर पे बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल, इन सब के मेम्ब्रेन्स में ये काफ़ी ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं क्योंकि ये प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया इन सब की सेल मेम्ब्रेन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दिस इज़ द फार्मूला, द डायग्राम ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि इनका बेसिकली हेड और टेल दो पोर्शन होते हैं। हेड जब वो वाटर लविंग होता है इसे आप हाइड्रोफिलिंग कहते हैं, और टेल इसकी जब वो यहाँ पर लॉन्ग कार्बन चेन होती है ये वाटर हीटर होता है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनकी जो टेल होती है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है। उनका जो हेड है वो हेड का एक हिस्सा जो वो सेल के बाहर की तरफ होता है और एक हिस्सा जो वो सेल के अंदर की तरफ होता है, यानी डबल लेयर की फॉर्म में हमेशा ये पाए जाते हैं, लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में इन द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है स्फिंजोलिपिड्स के बारे में। ये भी लिपिड्स की अदर टाइप हैं, दे आर अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनके अंदर ग्लिसरोल की जगह स्फिंजोसिन मौजूद होता है। तो स्फिंजोसिन की वजह से इन्हें स्फिंजोलिपिड्स कहा जाता है। इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं स्फिंजोमाइलिन और एक को कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। जो स्फिंजोमाइलिन है दे कंटेन फॉस्फेट और इसके अलावा इनमें कॉलिन ग्रुप भी होता है और ये माइलिन की शीट बनाते हैं जो कि लिपिड की शीट होती है नर्व सेल्स के बाहर। तो ख़ास तौर पे जो नर्व सेल की जो एक्सटेंशन होती है जिसे एक्सॉन कहते हैं उन पर ये शीट मौजूद होती है, ऐसे ही जैसे किसी वायर के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग हो। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर नर्वस सिस्टम। और ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं ये स्फिंजोलिपिड्स की अनदर टाइप है और इनमें कार्बोहाइड्रेट का यूनिट मौजूद होता है और समटाइम दे आर ऑफन कॉल्ड एज ए साइब्रोसाइड्स भी इनको कहा जाता है बिकॉज के दे आर मोर इम्पॉर्टेंटली एंड मोर अबंडेंटली प्रेजेंट द ब्रेन टिश्यू। बहुत ज़्यादा तादाद में ये ब्रेन में मौजूद होता है। ये जो है वो स्फिंजोसिन का फार्मूला है। ग्लाइकोलिपिड्स क्या हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये प्लांट में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, खासतौर पे इन्हें प्लांट लिपिड्स भी कहा जाता है। और इसके अलावा इनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दीज लिपिड्स हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द ग्लिसरॉल, दे फॉर्म अ बाउंड विद द शुगर। तो नॉर्मली जब वो ग्लिसरॉल जो है उसके साथ फैटी एसिड्स होते हैं, मगर यहाँ पर शुगर जो है वो बाउंड बनाती है और ये जो है वो सेल की मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, ख़ासतौर पे क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट के अंदर होते हैं और जिसमें क्लोरोफिल होता है, प्लांट इससे फोटोसिंथेसिस करते हैं और पौधे से ग्रीन भी दिखाई देते हैं। और इसके अलावा इनके अंदर जनरली जो वो गैलेक्टोज भी मौजूद होती है, जो शुगर जो नॉर्मली इनमें मौजूद है वो गैलेक्टोज है या फिर जो वो डीऑक्सी ग्लूकोज इनमें मौजूद होती है। इनकी जो टाइप्स हैं ग्लाइकोलिपिड्स की वो दो हैं, सेरेब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइड्स।
तो साइप्रोसाइड्स जो हैं वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और इनके अंदर कंटेन होता है स्फिंजोसिन, ग्लिसरॉल की जगह। इसके अलावा फैटी एसिड्स इनके अंदर मौजूद होते हैं, गैलेक्टोज और ग्लूकोज भी मौजूद होता है। और दीज लिपिड्स आर प्रेजेंट इन द वाइट मैटर। ब्रेन में दो तरह का मटेरियल होता है, एक को कहते हैं वाइट मैटर और एक को कहते हैं ग्रे मैटर। तो ये वाइट मैटर के अंदर मौजूद होता है ब्रेन सेल्स के। इसके अलावा ये माइलिन शीट बनाता है अराउंड नर्व्स, जो हमारी बॉडी में ब्रेन से जो नर्व्स आती हैं, जो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, बॉडी से मैसेजेस ब्रेन को देती हैं और ब्रेन से ऑर्डर जो है वो बॉडी को देती हैं, उनके गिर जो है वो माइलिन की शीट बनाते हैं। और इनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें केराटिन है, इसके अलावा सेरेब्रॉन है और नर्वोन है। ग्लाइकोलिपिड्स नेक्स्ट है। तो ग्लाइकोलिपिड्स है वो दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। तो ये वो लिपिड्स हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स है वो मौजूद होते हैं और दे आर वेरी कॉमन इन द सेल मेम्ब्रेन। प्लांट और एनिमल की सेल मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होते हैं। ख़ास तौर पे क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन में काफ़ी रिच मकदार होती है ग्लाइकोलिपिड्स की। और ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर जो ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो यूजुअली गैलेक्टोज या डीऑक्सी ग्लूकोज होता है। ग्लाइकोलिपिड्स के दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं सेरिब्रोसाइड्स, दूसरे को कहते हैं गैंग्लियोसाइड्स। तो सेरिब्रोसाइड्स हैं वो ये ऐसे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जिनके अंदर स्फिंजोसिन, फैटी एसिड्स और गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज मौजूद होते हैं। और ये जो है वो ब्रेन के जो वाइट मैटर है उस एरिया में मौजूद होते हैं। ब्रेन में दो तरह का मटेरियल होता है, एक को कहते हैं ग्रे मैटर और एक को कहते हैं वाइट मैटर। तो ये वाइट मैटर के अंदर होते हैं। इसके अलावा ये माइलिन की शीट बनाते हैं अराउंड द नर्व्स। तो जितनी भी नर्व्स होती हैं उनके गिर्द ये माइलिन की शीट बनाते हैं। माइलिन की शीट बिल्कुल वैसी ही रोल अदा करती है जैसा कि जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स के गिर्द जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, प्लास्टिक की जो कवरिंग होती है। और गैंग्लियोसाइड्स हैं वो दे आर मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और इनके अंदर भी जो है वो स्फिंजोसिन होता है, फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा वन और मोर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज और या फिर गैलेक्टोज अमीन या न्यूरोमेनिक एसिड होता है। ठीक है। और ये जो है वो ब्रेन के ग्रे मैटर के एरिया में मौजूद होते हैं। और इसके अलावा ये रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन में भी होते हैं। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल ऑफ स्प्लीन। तो ये स्प्लीन की यानी तिली की मेम्ब्रेन में भी होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स के कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। तो ग्लाइकोलिपिड जो है वो सेल टू सेल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, सेल टू सेल इंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इम्यून रिस्पॉन्सेज में भी इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि जो सेल की सरफेस पे जो रिसेप्टर होते हैं वो यूजुअली ग्लाइकोलिपिड्स के होते हैं। इसके अलावा हमारा जो ब्लड ग्रुप है, जो हमारा ब्लड ग्रुप की जो एंटीजेंस होती हैं वो भी ग्लाइकोलिपिड्स की बनी हुई होती हैं। तो हमारे जो ब्लड ग्रुप हैं ए बी और ए बी और ओ, जिसे आप ए बी और ब्लड ग्रुप कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। इसके अलावा जो सेल की सरफेस पे जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो यूजुअली ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द नर्वस टिश्यू, ऑल्सो प्रेजेंट इन द मसल टिश्यू और ये सेल की ग्रोथ में यानी सेल साइकिल में भी इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है वैक्सीज के बारे में। तो वैक्सीज जो है वो वेरी कॉमन है और ये एस्टर हैं लॉन्ग चेन अल्केन्स की। अल्केन्स जो है वो लॉन्ग कार्बन चेन को कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरम्यान में सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा या फिर दे आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होती हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का मतलब है सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली अल्कोहल्स हों। इसके अलावा दे ऑल्सो कंटेन समटाइम एसीटोन, कीटोन्स वगैरह इनके अंदर मौजूद होते हैं और या फिर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की होती हैं। वैक्सीज जो है वो सॉलिड होती हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है और इनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ नहीं होती। दे कैन नॉट बी ब्रेक डाउन, तो ये ब्रेक नहीं हो सकती बाय द एंजाइम जिसे आप लाइपेजेस कहते हैं। लाइपेजेस आर द लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। वैक्सीज जो है वो वाइड स्प्रेड होती हैं, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर प्रेजेंट होती हैं फ्रूट्स पर, फ्लावर्स पर, लीव्स पर। और इनका बेसिक जो
एम है, ये बेसिक मकसद ये है कि वैक्सीन जो है वो वाटर लॉस को रोकती है प्लांट में से, और इसके जो एब्रेसिव डैमेज जो है वो उसको भी रोकती हैं ताकि पौधा जो है वो डैमेज ना हो रगर वगैरह से। वैक्सीज जो है वो ये कुछ इंसेक्ट्स जो हैं उनके वो भी वैक्स को रिलीज़ करती हैं। ऐसे इंसेक्ट्स के स्केलेटन में भी वैक्स होती है जिससे वो शाइन करता है। इंसेक्ट्स जो हैं उनके जो स्केलेटन है वो एक्सोस्केलेटन होता है, बॉडी के बाहर होता है, उसमें भी वैक्स मौजूद होती है। ये एज ए बैरियर के तौर पर यूज़ होती हैं जो कि वाटर के लॉस को रोकती हैं प्लांट और एनिमल दोनों में। और वैक्सीज कमर्शियली तौर पर कॉस्मेटिक में मौजूद होती हैं, जितनी भी ऑइंटमेंट्स हैं वो स्किन उनमें भी मौजूद होती हैं। इसके अलावा पॉलिश वगैरह उसमें भी मौजूद होती हैं। कॉमन एग्जांपल जो है वो बी वैक्स की है, कैंडल वैक्स की है, वो इसकी कॉमन एग्जांपल है। के बाद नॉन स्पॉनिफिएबल लिपिड्स हैं। और नॉन स्पॉनिफिएबल लिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं जो सोप मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं, टर्पेनॉइड्स होते हैं और स्टेरॉइड्स शामिल हैं। कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो ये प्लांट्स में वेरी कॉमन होते हैं, और इनका जो दे आर कलरफुल लिपिड कंपाउंड्स हैं, और इनका कलर जो है वो येलो से ऑरेंज तक वेरी करता है। और ये गाजर में दे आर वेरी कॉमन, कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। प्लांट्स के अंदर जब ये वेरी कॉमन है। इसके अलावा ये एनिमल्स में भी एज ए पिगमेंट के तौर पर मौजूद होते हैं। कि दो डिफरेंट काइंड हैं, एक को कहते हैं कैरोटीन्स और दूसरे को कहते हैं ज़ेंथोफिल्स। तो कैरोटीन्स है वो ये प्योर हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं। इनमें इनकी जो टाइप्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा कैरोटीन्स हैं। दे आर वेरी नेसेसरी और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एज ए एसेसरी यानी हेल्पर जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। बेसिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल है, और उसके साथ ये उसके हेल्पर होते हैं, और पौधे को जो है वो प्रोटेक्ट भी करते हैं। ज़ेंथोफिल्स जो है वो दे आर अगेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और इनमें ऑक्सीजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स हैं। दे आर मोर एबंडेंट होते हैं, नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है, जो कि डबल मेम्ब्रेन है, जिसे आप क्लोरोप्लास्ट एनवेलप भी कहते हैं, ये उसके अंदर मौजूद होते हैं, और दे गिव इट्स येलो कलर। और इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो लूटीन है। नेक्स्ट है टर्पेनॉइड्स। तो टर्पेनॉइड्स जो है वो दे आर अ वेरी लार्ज इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, और इनमें एक बेसिक यूनिट होता है जो बार बार रिपीट होता है, जिसे आइसोप्रीन यूनिट कहते हैं। और ये सेंट और फ्लेवर वगैरह बनाते हैं। जैसे असेंशियल ऑयल्स जो प्लांट से निकाले जाते हैं उनमें खुशबू का आना, और उनमें जो फ्लेवर वगैरह वो टर्पेनॉइड्स की वजह से होता है। जैसे मेंथोल जो कि मिंट से लिया जाता है, एंड कैम्फोर काफूर जो है। इसके अलावा टर्पेनॉइड्स की अदर एग्जांपल में जिबेरेलिन है। जिबेरेलिन जो है वो ये ग्रोथ हार्मोन है प्लांट के अंदर, जो कि प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। और इनका जो बेसिक यूनिट है जिसे आइसोप्रीन कहते हैं, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करके, जैसे बाय प्रोसेस जिसे कंडेंसेशन कहते हैं, उसके ज़रिए डिफरेंट वे से डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें रबर शामिल है, टारपीन शामिल है, और स्टेरॉइड्स भी शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टेरॉइड्स के बारे में। स्टेरॉइड्स जो है वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नेचुरली अकरिंग लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये बेसिकली मेड अप होते हैं 4 फ्यूज कार्बन रिंग से, और जिसे स्टेरॉइड न्यूक्लियस भी कहते हैं। इनमें जो 3 रिंग होते हैं कार्बन के वो 6 कॉर्नर होते हैं, उसे आप हेक्सागोनल कहते हैं। और जो 4th है वो पेंटागोनल यानी 5 कॉर्नर रिंग होता है। टोटल कार्बन की तादाद 17 होती है स्टेरॉइड्स के अंदर, इस स्टेरॉइड न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और इनकी जो एग्जांपल है उसमें कोलेस्ट्रॉल वेरी कॉमन है। इसके अलावा जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं, खासतौर पे सेक्स हार्मोन्स, इसके अलावा कार्डियक पॉइजन और स्टेरॉयडल हार्मोन्स, ये सब के सब इसमें शामिल हैं। कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बेस है तमाम स्टेरॉयड हार्मोन्स की। और स्टेरॉयड हार्मोन्स हमेशा प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द ग्लैंड, जिसे आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब है डकलेस ग्लैंड, ऐसे ग्लैंड जिसकी कोई डक नहीं होती। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में नेचुरली भी प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन का भी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और ये सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी यानी हार्डनेस प्रोवाइड करता है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है।
और कोलेस्ट्रॉल जब ये चेंज हो जाता है इनटू विटामिन D3 में व्हेन इट इज़ एक्सपोज बाय यूवी लाइट, तो जब यूवी लाइट से जो कि सन की रेज में मौजूद होती हैं जब ये एक्सपोज होता है तो विटामिन D3 में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए ब्लड वेसल्स में तो ये एथरियो सेक्लेरोसिस कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। तो आर्टरीज की हार्डनिंग हो जाती है जिससे कि ब्लड प्रेशर जब वो रेज कर जाता है, ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो कॉज द गॉल स्टोन, जो कि गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल जब ओवर एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी के अंदर तो ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स की शक्ल इख्तियार करता है जिसे गॉल स्टोन्स कहते हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, और ये स्टेरॉयड कंपाउंड्स और इनका जो बेसिक है ये 4 कार्बन के रिंग्स होते हैं, 3 जो है वो 6 कॉर्नर रिंग है, एक 5 कॉर्नर रिंग है, और इसे जो है वो स्टेरॉयड स्केलेटन भी कहते हैं। और दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन्स, तो नाम से इंडिकेट है दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, सेल मेम्ब्रेन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कि ये लिपिड की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। लिपिड चूँकि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं तो ये इनकी जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो वो इन्हें ख़ास किस्म के कॉम्बिनेशन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है जिसे लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। इसी मेथड के ज़रिए ये ब्लड के अंदर और जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। लिपोप्रोटीन्स में जो है वो कोलेस्ट्रॉल, अल्फ़ा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स है वो प्रेजेंस होती हैं। वह ग्लोबुलिन्स है वो प्रोटीन्स हैं, इनकी 2 टाइप्स अल्फ़ा और बीटा ग्लोबुलिन्स है वो ये लिपोप्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। लिपोप्रोटीन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें से 2 बेसिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक को कहते हैं LDL, दैट इज़ कॉल्ड द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक को कहते हैं HDL, दैट इज़ कॉल्ड द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, और ये जो है वो ये ऐसी लिपोप्रोटीन है जो कि जिनके अंदर एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये आपके ब्लड से जो तमाम कोलेस्ट्रॉल को पिक करके लिवर तक ले जाती हैं जहाँ पे उसको ब्रेक किया जाता है, और इसलिए जो ये गुड कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन कंसीडर होती हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कंसीडर होता है। और LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल कंसीडर होता है। दे कैरी द कोलेस्ट्रॉल टू योर सेल्स, तो ये बॉडी के सेलों तक ले जाती हैं, ना कि ब्रेक डाउन के लिए लेके जाना। बट व्हेन यू हैव टू मच LDL इट कैन बिल्ड अप, अगर इसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती है, ख़ासतौर पर ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज की वॉल में डिपॉजिट हो जाती है और उनको नैरो कर देती है जिससे कि ब्लड के फ्लो में रुकावट आती है। अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, दैट लीड टू द हार्ट अटैक, और हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक ही था, और दिस इज़ ऑल अबाउट द लिपिड्स, इसके डिफरेंट टाइप्स। तो आप